सूरज उगा, चिड़िया चहचहा रही हैं, अलार्म घड़ी चिल्ला रही है। एक और दिन, हंसी मजाक से भरपूर एक और दिन। पर हमारे हीरो को क्या पता था, इस दिन के कुछ और ही प्लान है। प्लान जिसमें भागती हुई पैंट, गुस्से वाले कबूतर और ढेर सारा हंसी मजाक शामिल है। तैयार हो जाइए दोस्तों, सफर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है। ये है गौरव, आम आदमी पर मुसीबत को अट्रैक्ट करने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। गौरव को अपनी दिनचर्या बहुत पसंद है। उठो, चाय पियो, अखबार पढ़ो और भाग के ऑफिस जाने की कोशिश करो। पर दिनचर्या भी गौरव के बाएं मोजे की तरह है, जब जरूरत होती है गायब। गौरव ने अपनी प्रेस की हुई पैंट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गायब? अरे कहां गई ये? उसने बेड के नीचे देखा, पर्दे के पीछे देखा, फ्रिज में भी देखा, क्या पता। आखिरकार उसे अपनी पैंट मिल ही गई, पड़ोसी के कपड़े के धोबी तार पर लटकी हुई, रात की तेज हवाओं का शिकार। और ये तो बस शुरुआत थी। नए कपड़े पहनकर और पैंट वाले हादसे से थोड़ा डरा हुआ गौरव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। आज का दिन उसके लिए खास था। एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी और वह किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता था। जैसे ही गौरव घर से बाहर निकला, एक गुस्सैल कबूतर ने उसे अपना निशाना बना लिया। आसमान से झपट्टा मारते हुए उसने गौरव के सर पर निशाना साधा। गौरव ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कबूतर ने उसकी नई शर्ट पर तोहफा छोड़ दिया। गौरव ने अपनी शर्ट की ओर देखा और उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। सफेद रंग के लिए बुरा दिन है, गौरव बुदबुदाया। उसे लग रहा था कि जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। उसने अपनी शर्ट को साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और भी फैल गया। गौरव ने सोचा, अब क्या करूं? मीटिंग में कैसे जाऊंगा? वह अपने आप से बातें करने लगा। गौरव ने इधर उधर देखा, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या उसे वापस घर जाकर शर्ट बदलनी चाहिए, लेकिन समय कम था और मीटिंग में देर नहीं होनी चाहिए थी। अचानक गौरव को पास की दुकान का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद वहां से एक नई शर्ट खरीद सकता है। वह तेजी से दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में अभी भी कबूतर का डर था। कहीं फिर से हमला ना हो जाए, उसने सोचा। दुकान में प्रवेश करते ही गौरव ने शर्ट की तलाश शुरू कर दी। उसने कई शर्ट्स देखी, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। आखिरकार उसे एक सफेद शर्ट मिली जो उसकी पुरानी शर्ट जैसी ही थी। उसने जल्दी से शर्ट खरीदी और चेंजिंग रूम में जाकर पहन ली। नई शर्ट पहनकर गौरव ने आईने में खुद को देखा। वह थोड़ा संतुष्ट हुआ, लेकिन कबूतर का डर अभी भी उसके मन में था। उसने सोचा, अब मुझे जल्दी से मीटिंग के लिए निकलना चाहिए। गौरव ने दुकान से बाहर कदम रखा और चारों ओर देखा। कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने राहत की सांस ली और तेजी से मीटिंग की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या कबूतर फिर से हमला करेगा? गौरव ने अपने कदम तेज कर दिए और मीटिंग की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा कि कैसे एक छोटे से कबूतर ने उसके दिन को इतना मुश्किल बना दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, मैं इस मीटिंग को अच्छे से निपटाऊंगा। ऑफिस बिल्डिंग में प्रवेश करते ही गौरव ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके मन में अभी भी कबूतर का डर था। उसने खुद को संभाला और मीटिंग रूम की ओर बढ़ा। मीटिंग रूम में बैठते ही गौरव ने अपने आप को शांत किया। उसने सोचा, अब मुझे इस मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके मन में अभी भी कबूतर का ख्याल था। उसने खुद को संभाला और मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। मीटिंग खत्म होने के बाद गौरव ने अपनी घड़ी देखी। उसने सोचा, अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन उसके मन में अभी भी कबूतर का डर था। उसने सोचा, कहीं फिर से हमला ना हो जाए। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही गौरव ने चारों ओर देखा। कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने राहत की सांस ली और घर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या कबूतर फिर से हमला करेगा? घर पहुंचते ही गौरव ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने सोचा, आज का दिन कितना अजीब था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोफे पर बैठते ही गौरव ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, अब मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन उसके मन में अभी भी कबूतर का ख्याल था। उसने खुद को संभाला और सोचा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफिस एक ऐसी जगह जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कभी-कभी कुछ मजेदार घटनाएं भी घट जाती हैं। शांति का मंदिर, या यूं कहें कि गौरव को ऐसा लगता था। गौरव, जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, अपने विचारों में खोया हुआ था। उसे ऑफिस का माहौल बहुत पसंद था। यहाँ की शांति और अनुशासन उसे बहुत भाते थे।
जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स खोला, अजीबोगरीब खुशबू ने उसके साथ काम करने वालों पर हमला बोल दिया। गौरव ने सोचा था कि आज का लंच बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लंच बॉक्स एक बम की तरह फटने वाला है। ये कैसी खुशबू आ रही है। ऑफिस के हर कोने में ये अजीब सी गंध फैल गई थी। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर इधर उधर देखने लगे, मानो किसी ने कोई शरारत की हो। किसी ने खांसते हुए पूछा, क्या किसी ने कुछ जलाया है? एक और सहकर्मी ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, नहीं, ये तो किसी खाने की चीज की गंध है। गौरव के प्यार से बनाए आलू के पराठे का क्या हाल हुआ था, पूछो मत। वो पराठे जो सुबह तक बिल्कुल सही थे, अब एक अजीब सी स्थिति में थे। आलू का मसाला चारों तरफ फैल गया था और पराठे पूरी तरह से चिपक गए थे। उसका लंच बॉक्स अब किसी फेल हो चुके साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा दिख रहा था। आलू का मसाला और तेल चारों तरफ फैल गया था और गौरव की डेस्क पर एक अजीब सा दृश्य बन गया था। उसके सहकर्मी हंसते हुए कहने लगे, गौरव, ये क्या कर दिया तुमने? गौरव ने जल्दी से अपने लंच बॉक्स को समेटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सहकर्मी अब भी हंस रहे थे और कुछ लोग तो इस घटना की तस्वीरें भी खींच रहे थे। तभी ऑफिस का क्लीनर आया और उसने गौरव की मदद की। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, क्लीनर ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। इस घटना ने ऑफिस के माहौल को हल्का कर दिया। लोग हंसते हुए अपने काम पर लौट गए और गौरव भी मुस्कुराते हुए अपनी डेस्क को साफ करने लगा। इस घटना ने उसे सिखाया कि कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां भी हमें हंसने का मौका दे सकती हैं। ऑफिस का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना की चर्चा पूरे दिन होती रही। गौरव ने सोचा, शायद अगली बार मैं कुछ और लाऊंगा जो इतना धमाकेदार ना हो। अगले दिन गौरव ने अपने लंच बॉक्स में कुछ नया पैक किया। इस बार उसने ध्यान रखा कि कुछ भी ऐसा ना हो जो फिर से ऑफिस में हंगामा मचा दे। उसने सोचा, चलो देखते हैं कि आज का लंच कैसा रहता है। गौरव ने मुस्कुराते हुए ऑफिस में प्रवेश किया। उसके सहकर्मी भी मुस्कुरा रहे थे। सबको पता था कि आज का लंच भी एक नया अनुभव होगा, लेकिन इस बार शायद बिना किसी धमाके के। और इस तरह ऑफिस की एक और दिनचर्या शुरू हुई, लेकिन इस बार सबके चेहरों पर एक मुस्कान थी जो गौरव के लंच बॉक्स की वजह से आई थी। ऑफिस एक ऐसी जगह जहां काम के साथ साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है। याद है गौरव का गायब मोजा? वो दोपहर में दोबारा प्रकट हुआ, उसकी शर्ट के पीछे चिपका हुआ। वो वहां कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता। लगता है घूमने निकल गया था, उसकी दोस्त प्रिया ने हंसते हुए कहा और अपने फोन में फोटो खींच ली। गौरव ने बस एक सांस ली। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए गौरव के कारपूल दोस्त ने अपने अंदर के किशोर कुमार को जगाने का फैसला किया। परेशानी? उसकी आवाज मरते हुए दरियाई घोड़े जैसी थी। खिड़कियां नीचे हो गईं और उन्होंने पूरी गली को मेरे सपनों की रानी का बेसुरा वर्जन सुनाया। गौरव आसमान से बारिश की दुआ करने लगा। परिवार के साथ डिनर आरामदायक होना चाहिए, है ना? गौरव के लिए नहीं, हर किसी के लिए परिवार के साथ डिनर का समय एक सुकून भरा पल होता है, लेकिन गौरव के लिए यह एक अलग ही कहानी थी। वह अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठा था, जहां हर कोई अपने अपने दिन की बातें कर रहा था, लेकिन गौरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके भतीजे की तरफ से आया एक क्रिकेट बॉल सीधा उसकी बिरयानी की प्लेट में जा गिरा। चावल इधर उधर बिखेर दिए और उसकी भूख भी मार दी। गौरव ने सोचा था कि वह एक शांतिपूर्ण डिनर का आनंद लेगा, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वह अपने पहले निवाले के लिए तैयार हुआ, अचानक से एक क्रिकेट बॉल उसकी प्लेट में आ गिरी। आउट! उसका भतीजा चिल्लाया। जैसे ही बॉल ने प्लेट में लैंड किया, गौरव का भतीजा, जो हमेशा से ही शरारती था, ने जोर से चिल्लाया, आउट! जैसे कि उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। उसने जो कहर बरपाया था उससे बेखबर। वह अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने गौरव के डिनर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। गौरव सोच रहा था कि काश वो खुद को इस दिन से आउट घोषित कर सकता। वह सोच रहा था कि काश वह इस स्थिति से बाहर निकल सकता, लेकिन वह जानता था कि यह संभव नहीं है। उसे इस अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। गौरव ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह दिन भी किसी तरह से गुजर ही जाएगा। परिवार के बाकी सदस्य इस घटना पर हंस रहे थे, लेकिन गौरव के लिए यह एक बुरा सपना था। वह सोच रहा था कि कैसे वह इस स्थिति से बाहर निकले, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह भी एक यादगार पल बन जाएगा।
जिसे वह बाद में हंसते हुए याद करेगा। गौरव ने अपनी प्लेट को साफ करना शुरू किया और सोचा कि शायद अगली बार वह अपने भतीजे को क्रिकेट खेलने से पहले चेतावनी दे देगा। उसने अपनी प्लेट को साफ किया और सोचा कि शायद अगली बार वह अपने भतीजे को क्रिकेट खेलने से पहले चेतावनी दे देगा। अंत में गौरव ने सोचा कि शायद यह सब कुछ इतना बुरा नहीं था। उसने अपने परिवार के साथ बातचीत में शामिल होने का फैसला किया और सोचा कि शायद यह भी एक यादगार पल बन जाएगा। परिवार के साथ बिताए गए ये पल, चाहे जैसे भी हों, हमेशा खास होते हैं। गौरव ने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताए गए ये पल, चाहे जैसे भी हों, हमेशा खास होते हैं और शायद यही जीवन की खूबसूरती है। थका हुआ गौरव बस सोना चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिजली चली गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। टॉर्च और कम होती धैर्य के साथ गौरव बिस्तर तक पहुंचा। बिल्ली पर पैंसठ उलझ गया और कॉफी टेबल से उसका पिंडली टकरा गई। आखिरकार शांति। गौरव बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में किसी कॉमेडी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे मानना पड़ा, यह मजेदार था, एक अजीब अस्त व्यस्त तरीके से। क्या गौरव इस दिन से कुछ सीखेगा और बहुत व्यवस्थित इंसान बन जाएगा? मुश्किल है। कुछ लोग पैदा ही मुसीबत को अट्रैक्ट करने के लिए हुए होते हैं। और सच कहें, गौरव के बिना जिंदगी थोड़ी बोरिंग होती। जहां तक गौरव की बात है, वो और किसी तरह से नहीं रह सकता। आखिरकार उसे अपनी एक रेपुटेशन तो मेंटेन करनी है।